हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग हिस्ट्री में हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुनने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा पीछे में, इसमें क्या देखने वाले हैं तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता का खोज कौन किया, कब किया, हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या वस्तुएं प्राप्त की गई, उस सब के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो कृपया इस वीडियो को ध्यान से सुनते रहना है, ध्यान से देखते रहना है और लास्ट तक वीडियो को देखना, तो आपको सही से हड़प्पा सभ्यता के बारे में समझ में आ जाएगा। चलते हैं वीडियो को देखते क्या है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे हड़प्पा सभ्यता में कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, इसका सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया था, इसी का और नाम क्या है, तो इसी सब को देखना अभी। तो देखते हैं सबसे पहले क्या कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम ना उल्लेख कब किया गया था। ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, चार्ल्स मैसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैसन, जिन्होंने 1826 ईस्वी में हड़प्पा का उल्लेख किए थे। कब किए थे चार्ल्स मैसन हड़प्पा का उल्लेख? तो 1826 ईस्वी में। उसके बाद और भी वैज्ञानिक सब आए, ये उल्लेख किए। जैसे में एक आए थे ब्रंटन बंधु कहा जाता है, जिनको ब्रंटन बंधु। ये बंधु हम इसलिए लगाए ब्रंटन बंधु क्योंकि जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन दोनों भाई थे, और वो दोनों भाई 1856 ईस्वी में, मतलब 1853 से 1856 ईस्वी के बीच में, जब कराची से लाहौर के लिए, कराची से लाहौर के बीच जब रेल लाइन बिछाया जा रहा था ना, तो वहाँ पे उत्खनन के दौरान, जब रेल लाइन बिछाने की तैयारी होती थी, तो उस समय उत्खनन के दौरान वहाँ से क्या मिला था? ईंट मिला था, बहुत मजबूत ईंट सब मिला था। ठीक, तो ये भी ज़्यादा कुछ किए नहीं, बस वहाँ से ईंट सब निकला, उससे उसका उपयोग जो है रेल के, मतलब रेल लाइन बिछाने में किया गया था, ईंट का उपयोग। उसके बाद और भी वैज्ञानिक सब आए, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता के खोज का जो श्रेय दिया जाता है, सबसे ज़्यादा श्रेय, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दयाराम साहनी। ठीक, तो दयाराम साहनी नाम है, दयाराम साहनी। ठीक, इन्होंने 1921 ईस्वी में, ये दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के कहने पे हड़प्पा में खुदाई करवाए थे। ठीक, और वहाँ जब खुदाई करवाए दयाराम साहनी जॉन मार्शल के कहने पे, तो यहाँ से बहुत सारा वस्तुएं प्राप्त किया गया था, जिससे ये पता चला कि यहाँ पे एक नगर है, बहुत बड़ा नगर है। ठीक, उसी का नाम क्या रखा गया था? हड़प्पा नगर। अब वहाँ पे क्या सब मिला, एक चीज़ और की, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के किनारे? तो इधर देख लेना, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा किस देश में है ये भी पता करना, तो किस देश में है? पाकिस्तान में। किस देश में? पाकिस्तान में। हड़प्पा नगर किस देश में? पाकिस्तान में। और एक चीज और कि हड़प्पा किस जिला में स्थित है, तो क्या बताना है? क्या बता देंगे? माउंट गोमरी जिला में। हड़प्पा किस जिला में? माउंट गोमरी जिला में। उसके बाद हड़प्पा किस नगर में स्थित है? तो रावी नदी में। हड़प्पा किस देश में? तो पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख कौन किए थे? तो चार्ल्स मैसन का 1826 ईस्वी में। उसके बाद ब्रंटन बंधु ने, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने, जब कराची से लाहौर के बीच रेल लाइन बिछवा रहे थे, तो उस समय वहाँ से क्या प्राप्त हुआ? मजबूत ईंट सब प्राप्त किया गया, जिससे रेल लाइन बिछाने में मतलब प्रयोग किया गया। उसके बाद एक वैज्ञानिक और थे जिनका नाम था J.F. फिलिप। वो 1912 में, उनको ना यहाँ से, मतलब हड़प्पा नगर से कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिसको आधार बनाकर उन्होंने एक क्या तैयार किया? लेख तैयार किया था। कब? 1912 ईस्वी में। क्या नाम था उनका? J.F. फिलिप। लेकिन सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता का खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? दयाराम साहनी को, जिन्होंने 1921 ईस्वी में इसका पता, मतलब खनन करवाए थे। यहाँ से बहुत सारे वस्तुएं प्राप्त किए गए थे। तो एक चीज़ फिर से एक बार रिपीट क्या कर लेते हैं, हड़प्पा सभ्यता, मतलब हड़प्पा नगर था ये, जिसको ना सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना था। क्यों? क्योंकि सिंधु में सबसे पहले ना वहाँ हड़प्पा नगर का ही खोज किया गया था। ठीक, तो इसलिए
उसको सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले, ये क्या है, हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन करके थे 1826 ईस्वी में। उसके बाद 1856 ईस्वी में ब्रंटन बंधु यानी जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन 1856 ईस्वी के दौरान जब वो कराची से लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछवा रहे थे, तो वहाँ से क्या मिला इन लोगों को, तो वहाँ से मजबूत ईंट मिला, जिनका उपयोग वो लोग किस चीज़ में किए, तो रेल लाइन को बिछाने में किया गया था, उसका ईंट का उपयोग। उसके बाद 1912 ईस्वी में और ना बहुत सारे इससे पहले भी वैज्ञानिक आए, जैसे जनरल कनिंघम आए, जैसे में कौन आए, जनरल कनिंघम आए, जे.एफ. फिलिप थे अभी जिसके बारे में बोले 1912 ईस्वी में, जिन्होंने यहाँ पर जो वस्तु प्राप्त किया गया था उसको आधार बनाकर लेख तैयार किए थे। और एक चीज़ और याद रखना है इसमें क्या, कि हड़प्पा सभ्यता किस जिला में स्थित है, तो माउंट गोमरी जिला में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। हड़प्पा किस देश में है, तो पाकिस्तान में है। ठीक, तो इतना चीज़ सबसे पहले याद रखना है इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में। और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं कि हड़प्पा इस नगर से उत्खनन में, जब हड़प्पा का वहाँ उत्खनन करवाया गया था, तो वहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त की गई थी। चलिए देख लेते क्या क्या वस्तु प्राप्त किया गया था। तो जैसा कि अभी आपने लोग क्या देखें कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब किया गया था, इसका खोज कौन किए थे, उल्लेख कौन किए थे, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये किस जिला में स्थित है, ये किस देश में स्थित है, तो सब अभी देखें। अब क्या देखने वाले हैं कि हड़प्पा से जब वहाँ खुदाई करवाया गया था, तो वहाँ से कुछ वस्तुएं प्राप्त किया गया था। कुछ मतलब बहुत सारा किया गया था, लेकिन उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वस्तु को हम लोग को जानना है। तो बस ध्यान से देखते रहना क्या कि हड़प्पा में सबसे पहले क्या एक वस्तु है जिनका नाम क्या है, कुम्हार का चाक। ठीक, कुम्हार का चाक मतलब जो कुम्हार लोग जिस पे बर्तन बनाते, वो जो चक्का टाइप का होता है ना, तो वो भी मिला था। कहाँ से मिला था, तो हड़प्पा से। ये सब ना ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, अब उसके बाद क्या, जैसे में वहाँ से मिला था, क्या मिला था, अन्नागार। क्या मिला था, अन्नागार। अब अन्नागार क्या होता है, तो अन्नागार मतलब वो जहाँ पे अनाज को रखा जाता है, मतलब जिसको गोदाम बोला जाता है, समझ में ना। तो अन्नागार भी मिला था। उसके बाद क्या मिला था, मातृदेवी की मूर्ति। क्या मिला था, मातृदेवी की क्या मिला था, मूर्ति मिला था। ठीक, अब उसके बाद और क्या मिला था, ओखली। क्या मिला था, ओखली मिला था। उसके बाद और मिला था क्या, ताबूत। ताबूत समझते हैं ना क्या होता है, जिसमें सबको रखा जाता है। ठीक, जिसमें सबको रखा जाता है, बॉक्स टाइप का जो बना होता है। उसके बाद और क्या मिला था, ताबूत के बाद, अच्छा ताबूत जो यहाँ पे मिला, तो इससे ये भी प्रमाण हो जाता है कि यहाँ पे लाश तो होगा ही, और लाश होगा तो लाश को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, कहाँ रखते हैं, मतलब कब्रिस्तान में। तो यहाँ से एक चीज़ क्या प्राप्त हुआ था, कब्रिस्तान। क्या प्राप्त किया गया था, कब्रिस्तान। और इस कब्रिस्तान का ना नाम एक दिया गया था, क्या, RH-37। क्या नाम दिया गया था, RH-37। और भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, जैसे में हाथी का कपाल प्राप्त हुआ था, कपाल प्राप्त हुआ था। तो ऐसा बहुत सारा चीज़ है। तो इसको ना जो मुख्य चीज़ जो हमको याद रखना है इसमें क्या, तो सबसे पहले कि हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख कौन किए थे, कब किए थे। तो हड़प्पा सभ्यता का उल्लेख कौन किए थे, तो चार्ल्स मेसन किए थे। कब किए थे, तो 1826 ईस्वी में किए थे। उसके बाद और आए थे कौन, ब्रंटन बंधु आए थे, कब, 1856 ईस्वी में। जिन्होंने क्या किए थे कि जब 1856 में कराची से लाहौर के दौरान जब रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, तो उस समय क्या मिला था, वहाँ से ईंट मिला था, मजबूत ईंट मिला था, जिसका उपयोग कहाँ किया गया, तो रेल लाइन बिछाने में किया गया। उसके बाद और भी वैज्ञानिक सेवा, जैसे में एक का नाम क्या बोलते हैं, जे.एफ. फिलिप। ठीक, तो जे.एफ. फिलिप जो बोले थे, तो वो यहाँ से जो वस्तु प्राप्त किया गया था, उस वस्तु को आधार बनाकर एक लेख तैयार किया गया। ठीक, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा श्रेय दिया जाता है इसके खोज का, मतलब हड़प्पा सभ्यता के खोज का, वो किनको दिया जाता है, तो दयाराम साहनी को। किनको, राय बहादुर दयाराम साहनी को। तो राय बहादुर दयाराम साहनी कब हड़प्पा में उत्खनन करवाए थे, तो 1921 ईस्वी में करवाए थे। इसका ना एक और पॉइंट क्या जान लेते हैं कि हड़प्पा नगर जो था, ये भी मतलब हड़प्पा सभ्यता, वो किस आकार का था, सिंधु सभ्यता किस आकार का था। तो इधर देख लेना, किस आकार का था, त्रिभुजाकार।
किस आकार का था, तो त्रिभुजाकार। ठीक, और यहाँ ना सिंधु सभ्यता में बहुत सारा नगर प्राप्त किया गया था, बहुत सारा। ठीक, तो उस सब को ना अगले वीडियो में देखेंगे। और कुछ जैसे में मोहनजोदड़ो है, इसके बाद खोज किया गया था, काली बगान है, उसके बाद लोथल है। तो ऐसा बहुत सारा नगर है, तो उस सबके बारे में एक एक करके देख सकते हैं। तो इसको ना बस याद रखना है। इससे मेन पॉइंट क्या याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्या होगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस देश में स्थित है, पाकिस्तान में। किस जिला में स्थित है, तो माउंट गोमरी में। यही सब हमको